गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन में संघर्ष ही हमारी प्रगति और विकास का हिस्सा है। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन के संघर्षों में गुरु जी महाराज का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो गुरु जी महाराज पर विश्वास और आस्था हमें सहारा देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की पूरी संगत का यह विश्वास अटूट रहता है कि गुरु जी महाराज हमें संघर्षों में ताकत और दिशा प्रदान करते हैं। गुरु जी महाराज के दिशा, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं, जो आप संगत जी हमें ऑडियो के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी को गुरु जी महाराज के पावन संकेत जरूर प्राप्त होंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4963। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। और सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। सब संगत को, प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा ये सत्संग इतने दिनों के बाद ये मेरा सत्संग दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का बार बार हुक्म हो रहा था कि मैं सत्संग क्यों नहीं करती तू। लेकिन पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों है कि गुरुजी तो अपनी तरफ से पूरी हमें ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम जो ना शुक्राना करने में पता नहीं क्यों इतनी आलस कर जाते हैं। शर्म भी आती है अपने आप में कि गुरुजी इतना हमको कह रहे हैं और मेरे जैसे कि शुक्राना करने में इतनी कंजूसी। गुरुजी मुझे माफ करना। आज इतनी कृपा हुई, आज अष्टमी का दिन है तो मैंने आज पक्का ठान ही लिया, जो मर्जी हो जाए शुक्राना आज गुरुजी का करना ही करना है। आज इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ, गुरुजी ने किया है संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ 2 महीने तक पहले की बात है, अगस्त या सितंबर की बात है ये, कि ऐसे जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हैं गुरु जी महाराज की जो आती हैं, तो उसमें ना गुरु जी महाराज के चरणों के पास ना गुलाब के फूल पड़े थे, तो चढ़े हुए थे। तो एकदम से मैंने वो देखा ना, जैसे कोई रील देखते हैं गुरु जी की, तो मेरे को ना एक सेकंड के लिए ना बड़ी तेज ना गुलाबों की खुशबू आई। तो जब मेरे को जितनी देर में मुझे समझ आई ना, और बस उसी वक्त मेरे को दिमाग में आया कि ये तो मैं रील देख रही थी, खुशबू मुझे असली की आई है। तो फिर मैंने उसी वक्त जय गुरु जी किया। तो उसके बाद संगत जी, मेरा एक मतलब कि उसके बाद अगला सत्संग ये है कि मेरी बेटी कनाडा में रहती है, मेरी क्या गुरु जी की दोती है, नानू कहती है उनको, तो नानू ही है वो अब उसके। तो उसने मतलब पीआर की फाइल लगाई हुई है, तो उसके लिए ना उसको पीसीसी चाहिए थी दोबारा। तो संगत जी, ये वाला सत्संग बहुत पुराना है, लेकिन मैं बार बार भूल जाती थी, तो मैंने कहा मैं ये भी सत्संग करूंगी इसी में भी। तो उसने पहले भी हमने बना के दी थी, दोबारा फिर बनवाई 6 महीने के बाद वो कैंसिल हो जाती है। तो जैसे मतलब कि पहले मुझे था कि दोबारा इतना फिर हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे सेवा केंद्र के, कभी कहीं। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसे रही कि जैसे हम जाते हैं तो गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही आना। तो स्मूथली संगत जी ऐसा हुआ कि हमारा जिस दिन गए, हमारा 1-2 घंटे के अंदर सारा काम हो गया। तो उन्होंने, जो पुलिस वाले थे अंदर, उन्होंने कहा कि आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आपके घर ही आपको मैसेज आ जाएगा।
तो मैं मतलब कि सोच में पड़ गई कि पहली बारी जब हमने बनाई थी तो हम कभी किसी का साइन करा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे। तो मैं तो फिर उसको गुरुजी का चमत्कार मान रही थी कि गुरुजी साथ-साथ है, तो गुरुजी ने स्मूथली हमें मुश्किल नहीं आने दी। 1 मिनट में हमारा मतलब 1-2 घंटे के अंदर-अंदर ही वो सारा काम करवा दिया कि जिससे हम 2 पहले जो करवाई थी तो बहुत मतलब कि बड़ी मुश्किल आई थी, कभी कहीं जाना पड़ रहा था, कभी कहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा छोटा 8 साल का है, तो उसको महीने 1.5 महीने की पहले की बात है कि उसको ना माता रानी ने दर्शन दिए उस पे, तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे कहता अगले दिन, मम्मा सुबह मेरे ना मच्छर ने काटा है बाजुओं पे, तो मुझे ना दर्द हो रही है। तो मैंने कहा मच्छर ने काटा, तो ऐसा कौन सा दर्द है? तो संगत जी उसको जब मैंने उसको देखा ना, तो देखा तो माता रानी ने दर्शन दिए होते। तो संगत जी मैं तो घबरा गई, ये क्या हुआ? मेरे मतलब कि मदर इन लॉ की भी लास्ट ईयर डेथ हुई, तो मेरे को समझ ना आया कि मैं अब क्या करूँ। मैं टेंशन में आ गई, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करूँ कि गुरुजी आपने ठीक करना अब इसको। तो मैंने फिर कहीं से पूछा, पंडित जी वगैरह से पूछा कि क्या परहेज होता है इसमें, तो उन्होंने मुझे सब बताया। तो संगत जी मैंने वैसे फॉलो किए। तो संगत जी मेरी सिस्टर कज़न सिस्टर आई हुई थी वहीं अमृतसर की साइड। तो मतलब कि मुझे उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया कि हम मतलब कि आए, मतलब कि घर आए जब वो। तो संगत जी आधा दिन तो मैं इतना परेशान रही, और वो बेटा मेरा इतना मतलब कि रोए, इतना परेशान रहे कि मुझे ख़ारिश हो रही है, मतलब तड़पता रहा आधी दोपहर तक। शाम होते-होते संगत जी बुरा हाल कर लिया, ना इसके गले में कुछ जाए। तो मैं गुरुजी का बार-बार जल भी दे रही थी, इसको चंदन तिलक भी लगा रही थी। तो मैं गुरुजी के भरोसे थी, मैं गुरुजी आपने अब करना है ठीक इसको जल्दी से जल्दी। ऊपर से इसके 5 दिन के बाद संगत जी पेपर भी थे। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि घर पे अब सब्जी वगैरह भी तड़का भी नहीं लगाना, मैं कैसे-कैसे करूँगी अकेली। तो संगत जी हुआ कि शाम को ना मेरी जो कज़न है ना, वो उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, दिल्ली से आए थे वो। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मतलब उनको भेजा, उन्होंने बताया भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। जैसे ही वो आए ना, मेरे बेटे का जो दर्द वगैरह था ना, मतलब कि वो उसको माइंड से वो निकल गया, तो उनके साथ वो मिक्सअप हो गया। तो संगत जी वो 2 दिन मेरे पास रहे, और उन्होंने पता नहीं गुरुजी ने देखा कि ये अकेली क्या-क्या करेगी, तो उन्होंने ऐसे उसको मतलब अपने रूम में भेजा कि इसका दिमाग भी इधर से हटेगा और ये बच्चा जो है इसका ये भी परेशानी से कम होगा। संगत जी 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसको कुछ हुआ भी है। चंदन तिलक मैं इसको लगा रही थी। धीरे-धीरे वो तीसरे दिन वो चले गए, तो संगत जी थोड़ा उसको भी आराम मिला। मैं एक आधा बार फांडा भी करवाया कहीं से जाके माता रानी का। तो 5वें दिन संगत जी, और इसके साथ संगत जी इसकी ना हेल्थ इश्यू भी बहुत थी। इसकी हेल्थ इश्यू ये है कि इसकी आँखों में ना इसका टेढ़ापन है। एक आँख में टेढ़ापन था, तो मुझे पता नहीं था बचपन में कि इसकी आँख में टेढ़ापन है। देखने में बिल्कुल ठीक लगता था। जैसे-जैसे ये बड़ा हुआ तो इसको ब्लैक बोर्ड में नज़र ना आना कम होना शुरू हुआ, तो मुझे कहना इसने, मम्मा मुझे नज़र नहीं आता। तो संगत जी मुझे पता लगा, डॉक्टर को हमने अमृतसर में चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि जो इसका टेढ़ापन है ना आँख में, वो इसकी निगाह कमज़ोर कर गया है। तो उसको संगत जी 6 घंटे रोज़ राइट साइड में पट्टी लगानी पड़ती है। पैचेस आते हैं। तो संगत जी एक तो इसका ये इश्यू था, दूसरा इश्यू ये था कि संगत जी जब ये पैदा हुआ था ना, इसकी जो बाथरूम वाली जगह थी ना वो बहुत टाइट थी, तो हमें उसका भी पता नहीं था। तो जब हमने इसका डेली चेकअप के लिए बच्चों के जब जाते हैं, तो डॉक्टर ने जब चेक करना, तो उन्होंने कहना कि इसके बाथरूम की जगह आगे से टाइट है। तो मैंने सोचा शायद डायपर लगाया उसकी वजह से थोड़ा कस पड़ गई, तो वो कहते नहीं, इसकी आगे से टाइट है, इसको हमें ना ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप डिसाइड कर लो कब करना है। तो आगे चल के मुश्किल होगी। तो संगत जी मुझे तो टेंशन में आ गई, कितना छोटा सा है और इसका बाथरूम वाली जगह का ऑपरेशन। तो किसी ने और सजेस्ट किया कि कहीं और दिखा लो, तो सर संगत जी मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम ऑपरेशन करें, थोड़ा टाइम वेट कर लो, आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। कोकोनट तेल लेके ना इसको, इसके जो मांस है नागे का, इसको आगे पीछे 25 बार, मतलब 5 बार करना है, 25-25 बार गिनती करके कोकोनट ऑयल लगा के, तो इसका धीरे-धीरे मांस खुलना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी 4-5-6 साल तो मैं बड़े आराम से करती रही, बीच-बीच में करती रही, तो चेकअप भी कराती रही, तो डॉक्टर थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहते थे हो रहा है। तो संगत जी ये लास्ट मंडे जो 7 अक्टूबर गया है ना संगत जी, मेरे को हो रहा था कि इसका ना जो बाथरूम वाली जगह जो थी ना, मुझे थोड़ा साइज़ भी कम लग रहा था इसका, कि पता नहीं क्यों इश्यू ना बन जाए आगे चल के। तो हमने डॉक्टर को प्रेफ़र किया दोबारा। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मतलब कि मैंने तो गुरुजी के आगे अरदास की हुई थी कि गुरुजी आपने मेरे बच्चों को ठीक करना है, जैसे मर्ज़ी करो, आपको ही करना। और गुरुजी कहते भी हैं, तू अपने बच्चे की चिंता ना करा कर, मैं हैगा, मैं तू काहदी फ़िक्र करनी है।
तो संगत जी वाकई मैं तो बिल्कुल नहीं करती, तो मतलब कि गुरु जी ही सब करने वाले हैं। तो संगत जी एक इश्यू, एक दूसरी ये थी, तीसरा इश्यू इसका ये था कि ये 8 साल का हो चुका, तो इसका एक भी दांत नहीं टूट रहा था, एक भी दांत ना ऊपर का ना नीचे का, आगे ये हिल नहीं रहे थे। तो मुझे ये भी टेंशन थी। और ये संगत जी मुझे मिला भी बहुत सालों बाद। गुरु जी ने, माता रानी, बाबा जी ने मुझे 16 सालों के बाद दिया था, मेरी झोली में डाला था। मेरी बेटी 23 साल की है, तो बड़ी मुश्किलों से ये 16 सालों बाद हुआ था। मतलब इतना इश्यू इसकी हेल्थ के साथ था। तो संगत जी जिस दिन 5वें दिन इसको माता रानी का मत्था मैंने टिकाया, तो संगत जी माता रानी ने जाते जाते मुझे क्या आशीर्वाद दिया। शाम को इसका जो दांत हिलते भी नहीं थे ना संगत जी, पीछे के दांत आने शुरू हो गए थे, नए दांत आगे थे, तो आगे के टूटते नहीं थे। तो संगत जी उसके ना वो दांत हिलने शुरू हो गए, 2 नीचे के। तो जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी संगत जी इसकी जो बाथरूम वाली जगह का जो इशू था, वो भी बहुत चमत्कार किया मेरे गुरुजी ने। डॉक्टर ने संगत जी 7 तारीख को, सोमवार को, 7 अक्टूबर को, इसी मंथ की, डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली कि इसकी बाथरूम वाली जगह का साइज की कोई इशू नहीं, इसका थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो वो आप इसको एक्सरसाइज कराओ, वो ठीक हो जाएगा। और जो इसका ऑपरेशन की जो नौबत थी, जो आगे से बात था, वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और 7 नंबर संगत जी, 7 तारीख दो दिन, तो गुरु जी ने उसको 7 तारीख को ब्लेस किया संगत जी 7 नंबर से। वैसे भी गुरु जी को बहुत ब्लेसिंग आती है एंजल नंबर, मतलब दिन से दिन चढ़ता नहीं और रात पड़ती नहीं संगत जी। इतने एंजल नंबर संगत जी गुरु जी के दिखाई देते हैं मेरे को 24 घंटे। आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग है ना, एहसास मुझे तो बिल्कुल एहसास है गुरु जी मेरे पास है संगत। मेरे रसोई के सामने गुरु जी का स्वरूप है मंदिर के अंदर। तो वाकई ऐसा लगता है मैं बार बार गुरु जी को देखती हूँ रसोई में खाना बनाते समय। और सच में गुरु जी कहते मैं तेन वेखदा हुंदा वा, जरूर तो सब्जी, जरूर तो रसोई च काम कर लेनी है। संगत जी इतना बड़ा चमत्कार मेरे बच्चे की लाइफ में गुरु जी ने किए हैं। तीसरा उसका आंखों का है, तो मुझे पता संगत जी एक दिन ये भी आएगा कि गुरु जी उसकी दोनों, उसकी जो आंख की रोशनी कम हो चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे मेरे उसके बाद गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं कंजका वाले दिन माता रानी के रूप से तेरे घर आवांगा। तो संगत जी हमारे मतलब कि आस पड़ोस में इतने बच्चे नहीं है, एक आधा है, वो भी कहीं गई हुई थी। तो मेरी बेटी, जैसे मैंने गुरु जी की बेटी बोला कि कनाडा रहती है, तो ऊपर उधर से मेरी दरानी की बेटी है, वो भी नहीं आई। उसने मेरा बेटा भेज दिया था मेरे घर। तो बस मेरा छोटा बेटा और उसका बेटा दोनों ही थे। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, वो जो पंगूर बनाते हैं, और पूरी प्रसाद बनाया, गुरु जी को भी भोग लगाया। तो संगत जी बस 2 जने ही बैठे हुए थे, तो मैं सोचूं कि हाँ इतना सारा मैंने प्रसाद बना लिया है। तो मेरे हस्बैंड भी कहते कि देख लो, इतनी हैरानगी की बात है, कोई कंजक नहीं है हमारे घर में। तो संगत जी हमने फिर दोनों बच्चों के साथ ही हमने कंजक पूज ली, माता रानी का जयकारा भी लगाया। तो संगत जी थोड़ी देर बीती नहीं, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, अचानक ना 3 लड़की ना हमारे दरवाजे के पास आई होंगी। तो वो दरवाजा खड़काया, तो मैंने सोचा शायद दूध वाले अंकल आए हैं। तो दूर गली से ना पापा मेरे आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो हम सिर्फ हमारी गली का ही दरवाजा खड़का रही थी लड़कियां। तो मैंने दरवाजा खोला तो देखा 3 लड़कियां खड़ी हैं कंजक। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहती, वो पहले कुछ बोली नहीं, शर्मा रही थी। तो फिर मेरे पापा आ गए उतनी देर में। तो उन्होंने कहा बेटा क्या लेना है? तो मैंने कहा कंजक लेनी है। कहती हाँ जी। तो मैं ना संगत जी उतनी देर में सोच रही थी कि 10-10 रुपए दे देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहा प्रसाद तो पड़ेगी, मैं क्या पुत्र अंदर आ जाओ। तो संगत जी मैंने फटाफट चादर बिछाई, तो पापा को बोला इनके पैर धो आप। उतनी देर में संगत जी 2 मिनट बीते नहीं, फिर दरवाजा खड़का संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 6-7 लड़कियां, 7-8 लड़कियां। और मतलब कि मेरी शादी को 24 साल होने को आया संगत जी। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने अपने घर में कभी इतनी कंजकें नहीं देखी, सिर्फ 2 या 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा। और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, जब मैंने उनको देखा, अंदर बुलाया, चादर बिछाई, उनके पैर धुलवाए पापा से, साथ साथ में रोती रही। अंदर उन्हें गुरु जी के मन में मन गुरु जी का शुक्राना करती गई। इतनी खुशी हुई, ऐसा लग रहा है कि साक्षात गुरु जी सच्ची में जो कहते हैं वो करते हैं संगत जी। उनको हमने तिलक लगाया, बोली बांधी, फिर प्रसाद, ये पूड़ियां तो मेरे पास इतनी बनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को जितनी गली में थी मैंने तो घरों में दे दी थी
सबकी बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, तो कोई आता कोई नहीं आता। आजकल वहम भी बहुत करते हैं लोग संगत जी। तो संगत जी मेरे पास कड़ाह और जो पंगूर थे वो ही मैंने फिर प्लेटों में डाल दिए, और एक एक रोटी जो गुरुजी ने दिलवाया, मैं कौन होती देने वाली। तो संगत जी मतलब कि मेरे को, मैं तिलक लगा रही थी तो मेरे को तो ऐसे ही हो रहा था कि साक्षात गुरुजी इतनी कृपा कर दी, इतनी ब्लेसिंग कर दी सच्ची में। कभी जिंदगी में मैंने अपने घर इतनी कंजकें नहीं देखी थी, और जब हम पैरी हाथ लगा रहे थे तो खुद ही आशीर्वाद दे रही थी, अपने जयकारे लगाए। संगत जी आज तो इतना बड़ा चमत्कार मेरी जिंदगी में हुआ है ना, मैं सोच नहीं सकती कि गुरुजी ने इतना भर भर के आशीर्वाद दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरु पा महाराज, सबका 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 कल्याण करना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। फिर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। फिर उनको उनमें से किसी बच्चे को प्यास लगी, उन्होंने कहा पानी पीना है। फिर मैंने एक को, फिर सारी 5-6 कंजकें कहने लगी हमको भी पीना है, मुझे भी पीना है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी इतने शॉक्ड हो गए थे कि मैं अंदर अंदर सोच रहा था कि इतनी ताज्जुब की बात है, कंजकों वाले दिन हमारे घर में एक कंजक नहीं। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। इतना प्यार आ रहा है ना गुरुजी पे, अपने महाराज पे, मेरे डैडू पे। जब वो जाने लगी तो संगत जी मुझे बड़े प्यार से हंस भी रही थी और मुझे कहती बाय बाय। फिर मैं इनको बोला मैं क्या अब हर साल तुम अपने आप ही आ जाया करना। कहती हाँ जी आंटी। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज मेरे गुरुपा जी। गुरुजी का अगर हम जब भी गुरुजी के स्वरूप देखते हैं ना संगत जी, इतनी ताकत मिलती है ना, इतना सुकून मिलता है ना गुरुजी को देख देख के, ठीक है तो बस देखते रहो। और आज उसके बाद संगत जी फिर मेरे बेटे का रिजल्ट था पेपरों का फर्स्ट टर्म के, तो स्कूल में गए हम। तो उसकी जब मार्कशीट वगैरह देखी तो संगत जी अच्छे मार्क्स थे उसके, ऐसी बात नहीं। तो संगत जी उसकी रैंक उसका आया था 7th। तो जब बैंड में उसके स्टार लगाया, उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था 7 नंबर में, तो पहले मेरे को हुआ कि है 7 नंबर पे इतनी कम पोजीशन। फिर दूसरे पल ही संगत जी मेरे माइंड में आया नहीं ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये तो 7 नंबर गुरुजी ने उसको ब्लेस करके दिया आज। तो इतना बहुत कुछ दिया संगत जी आज मेरे गुरुजी ने। फिर मैं जब घर आई संगत जी, सबसे पहले जब थोड़ी देर बाद मैंने फोन देखा आके, तो संगत जी उसमें था कि आज मैं तेरे घर कंजका दे रूप विच आया सी, तू मेरे दिलों नाल बहुत मतलब कि अपने दिल नाल जो भी था मेरे को याद नहीं आ रहा, पूजिया तू कंजका पूजी अपने दिल नाल, तो मैं बहुत खुश है। और दूसरा मैसेज था कि तू जो अपने बच्चे से अरदास मंगी हो मैं जरूर पूरी करांगा। तो सच्ची में संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई अपनी बच्ची की, गुरुजी को पता है। तो जब मुझे पता वो भी गुरुजी करने ही वाले हैं कुछ ही टाइम में, बहुत जल्दी वो भी मैं बहुत बड़ा सत्संग करूंगी संगत जी। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ। और हम बार बार हैरान हो रहे हैं कि इतनी कंजकियां कैसे गई। गुरुजी को हो रहा था कि कुड़ी तरसदी पई है मेरी कंजका वास्ते, मन चाहेगा तो देखो बिना सोचे बिना बोले हमारे संगत जी गुरुजी ने पहचान दी और संगत जी के भेज दी। इससे बड़ा चमत्कार संगत जी मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। साक्षात रब ने हमारे घर में कदम रखे, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरी अगर कोई गलती हुई बोल रहे में तो मुझे माफ करना। और मैं आज बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने बड़ी कृपा की है, बहुत कृपा की है मेरी जिंदगी। संगत जी एक जहन्नुम बन गई थी, गुरुजी ने उसको बहुत सारा दूसरी जिंदगी दी है संगत जी हमें, मुझे खास तौर पर। आजकल संगत जी कोई अपना नहीं है सिवाय अपने गुरु महाराज के। उन पर इतना विश्वास करो संगत जी, सब कुछ भूल जाओ कि किसने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, किसका बुरा हुआ किसका नहीं हुआ, कोई मतलब मत रखो, बस गुरुजी की तरफ ध्यान लगाओ संगत जी। गुरुजी मुझे ना अमृत वेले में उठाते हैं, मेरा ना उल्टा सीधा हिसाब है संगत जी। मैं जिस दिन मेरे बेटे ने स्कूल जाना होता है ना, बस मैं उस दिन ही संगत जी अलार्म लगाती हूँ 4 बजे का या 3 बजे का, बस 5 मिनट 6 मिनट करती हूँ, फिर बीच में नींद आ जाती, फिर धड़ाम से सो जाती हूँ। पर मैं नहाती नहीं संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती सुबह उठ के नहाने की। मैं गुरुजी से ही मांगती हूँ संगत जी की
बस जितना हो सके इस मुंह से अपनी भक्ति करवाओ संगत जी, जितना गुरु जी जितनी भक्ति करवाओ, जितना हमारे मुंह से मंत्र जाप निकले उतना ही कम है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, बुरे बुरे रास्तों में जाने से रोको संगत जी, गुरु जी हमें। तो बस यही कहना चाहूंगी संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए, और संगत जी गुरु जी सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। मैं तो बस पीछे जब गुरु जी संगत जी सोनू अंकल जी आपका जब चैनल ऐसे हो गया था, तो मैं तो टेंशन में आ गई थी कि अब सत्संग कहाँ पे सुनेंगे, क्योंकि कई बहुत ज्यादा मतलब सत्संग आते थे, नेगेटिविटी फैलाते थे, तो वो तो देख के भी डर लगता था कि हम उनको सुने। तो संगत जी जितना जितना गुरुजी मतलब कि फिर मैंने ओल्ड संगत का सुनना शुरू कर दिया उतने टाइम। तो अब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की। सोनू अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई, और भगवान करे, गुरु महाराज करे आपको आपकी हर मनोकामना पूरी करें, जो आप सोचो भी ना, और गुरुजी आपका हर काम अच्छे के लिए इतना करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपके घर को ब्लेस करे, और इतनी तरक्कियों पर आपका चैनल लेके जाए कि सबसे टॉप नंबर, इंडिया नंबर 1 मैं तो कहती हूँ आपका चैनल हो। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गलती हुई तो मुझे माफ करना। तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का कल्याण करने जा रहे हैं। अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7649। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरु जी से कुछ महीने पहले ही अपने गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ी हूँ, वो भी मेरी सिस्टर के थ्रू। पहले तो मैं काफ़ी देर से 1-1.5 साल से मैं गुरु जी का स्वरूप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर जगह देखती थी, पर मैंने ना कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस देखती थी कि हाँ गुरु जी हैं। कई बार तो उनकी वीडियोस भी ऐसी देखी जहाँ शहद वर्षा हो रही है, और कभी किसी के घर पे रोटी के ऊपर ओम बन रहा है, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो रास्ता था, गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि अपने साथ वो मुझे जोड़ रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे मैं जलंधर से हूँ। मेरी सिस्टर का जब फ़ोन आया एक बार कि तुम जलंधर मंदिर जाओ, वहाँ जाके आओ, तो मैं हमेशा वहाँ से क्रॉस होती थी कभी, तो मैंने देखा है कि हाँ मंदिर है, सुना है मंदिर है, पर मैं कभी गई नहीं थी। जब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो मैं गई मंदिर अपनी बेटी के साथ। पहले दिन मंडे था उस दिन, तो उस दिन जाके आई मैं। हमें वहाँ जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने वो लिया, ग्रहण किया। उसके बाद हम घर आ गए। दूसरे दिन मतलब गुरु जी से जुड़ना मैं शुरू हो गई थी। मुझे पता नहीं, मैं सत्संग सुन रही थी, भजन जो आते हैं गुरु जी के वो सुनती थी। तो दूसरे दिन फिर मैंने जाने का सोचा कि मैं मंदिर जाऊँ। तो जब मैं जाने का सोचा तो मेरे हस्बैंड अंकल वहीं बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने गुरुपा के सामने अरदास की। मैंने कहा गुरुपा, इनके मन में भी आए कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो ये भी चले साथ में। चलो, ये अचानक कहते चलते हैं। ये चले मेरे साथ में, हम दोनों गए। तो जाते जाते मेरे मन में आ रहा था, मैंने कहा गुरुपा अभी ये वहाँ जा तो रहे हैं कि ये ना हो कि वहाँ रश होता है मंदिर के बाहर, तो ये रश देख के मुझे कहने लग जाए कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा।
तो मैं क्या गुरुपा अब बुलाया है तो कम से कम अंदर भी ज़रूर बुलाना। तो मैंने वही बात हुई, जब हम मंदिर के बाहर पहुँचे तो वहाँ रश बहुत था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ तो रश बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, रश नहीं है, आपको देखने में रश लग रहा है, पर एक साइड से जाना है दर्शन करने गुरुजी के, दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाना है। तो ऐसे ही हुआ, हम एक गए, दर्शन किया, हमने लंगर, हमें वहाँ जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण किया, हम घर आ गए। फिर मैंने मतलब रूटीन बना ली कि हफ्ते में 3 दिन तो मैंने जाना ही है मंदिर। तो मैं जाना शुरू हुई। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने मंदिर गई मैं, तो बेटी मेरी साथ में गई, तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, बड़ा वो परेशान हो रही थी, फ़ोन नहीं मिल रहा। तो मुझे कहने लगी, मम्मा आपने मेरा फ़ोन कहीं छुपा दिया। मैंने कहा मैंने नहीं फ़ोन छुपाया, तुम्हारा, तुम ढूंढो। मैंने कहा तुम एक काम करो। तो वो ढूंढने लगी, तो मैं गुरुपा से अरदास करने लग गई। मैं क्या गुरुपा ये बड़ी परेशान हुई पड़ी है दोपहर से, तो उसका फ़ोन मिल जाए। तो मैंने उससे कहा, मैं क्या तेरा फ़ोन मिला? तो नहीं। तो मैंने कहा तू गुरुपा से अरदास कर, तेरा फ़ोन मिल जाएगा, हाथ तो जोड़ के दे। तो वो बड़ा मतलब गुस्से में मुझसे बोलने लग गई, आप एक दिन में विश्वास करने लग जाते हो, ऐसा थोड़ा होता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फ़ोन कब का मिल जाना था, ये वो मुझे बड़ा मतलब बोली वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। तो वो ढूंढने लगी, ढूंढते गुरुपा की कृपा से तो उसका फ़ोन मिल गया। शुक्राना गुरुजी इस बात का। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखा, मैंने तो उससे कहा था ना कि तेरा फ़ोन मिल जाएगा, तो मिल गया, तुरंत ही 5 मिनट बाद फ़ोन मिल गया। तो उसको फिर मैंने समझाया, मैंने कहा जो अरदास में जितनी शक्ति है ना, वो किसी चीज़ में शक्ति नहीं है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कर। तो चलो उस दिन से वो ये बात को मानने लग गई। तो ऐसे ही चलता रहा, हम जाते रहे मंदिर, हर हफ्ते में 3 बार मैं जाती रही मंदिर। तो इन बिटवीन मेरी सिस्टर बाहर रहती है क्या अमेरिका में, तो उनका फ़ोन आता है कि मुझे ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। तो वो मुझे कहने लगी, मुझे ना लोटा ब्लेस करवा के तो करवा चौथ का सामान भेजना था, उसके साथ भेज दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने लोटा लिया, ब्लेस करवाया, और मैंने जब लोटा लिया ना, आप संगत जी सोचोगे उस लोटे में कुछ भी नहीं था, कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। जब मैंने लोटा लिया, मैं मंदिर गई, मंदिर से ब्लेस करवा के वहाँ जो सेवादार होते हैं उन्होंने पकड़ लिया मुझसे लोटा, वो अंदर से ब्लेस करवा के लेके आए, मुझे बाहर दे दिया। तो मैं घर आके ना मैंने देखा वो लोटा, उसके अंदर 7 लाइंस बनी हुई थी। तो मैं ना बड़ा डर गई। मैंने कहा मुझे तो दीदी ने कहा था कि लोटा बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना, अब इसके अंदर इतनी सारी लाइंस आ गई। फिर मेरे मन में आया, मैं ना दुकान वाले को जाके वापस ही कर देती हूँ, चेंज करा के ले आती हूँ। तो बड़ा मतलब सोच विचार में पड़ गई। मैंने कहा इतनी सारी लाइंस कैसे बन गई ना। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को वीडियो कॉल की, मैंने बताया, मैं क्या दीदी उसमें ना लाइंस बन गई हैं काफ़ी सारी। तो दीदी कहते दिखा मुझे। मैंने कहा जब मैंने लिया था तभी तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद उसमें लाइंस इतनी कितनी बन गई, मुझे नहीं पता कैसे बनी। तो उसे दिखाया तो उसने कहा कि ये पागल, ये तो ब्लेसिंग्स मिली है, 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है गुरुपा की। तो एक काम कर, अब तू फटाफट मुझे ये लोटा पार्सल कर दे। मैंने वो लोटा पार्सल कर दिया। तो उन्हें लोटा मिल गया। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, बस गुरुपा जल्द से जल्द उन्हें ठीक करें, क्योंकि वो तो मेरी दुख सुख की साथी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, सब कुछ है वो मेरे लिए। तो ऐसे ही मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो प्रॉब्लम हुई। तो मैं डेली रात को सोने से पहले मैं गुरुपा से डेली अरदास करती थी, गुरुपा कि मेरे ना पेट में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और इस बात का गुरुजी को शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आज वो मेरी पेट की प्रॉब्लम 80% ठीक हो गई है। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मुझे नहीं पता वो कब कहाँ से हमारा साथ देते हैं, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। कुछ ऐसा चलता रहा। फिर इन बिटवीन हमारे मेरी सिस्टर के कोई जान पहचान में दिल्ली में रहते हैं,
संगत जी। तो वो उन्होंने दीदी ने उनको बताया है कि मेरे सिस्टर ने ऐसा ऐसा मुझे लोटा ब्लेस करवा के भेजा है। तो उनका 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि ना आपने लोटा ब्लेस करवा के भेजा तो मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए। तो मैं बड़ा अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है कि गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा एक सेवा करने का मौका दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या भाई जी आप मुझे बताओ कहाँ पर लोटा भेजना है, आप एड्रेस भेज दो। तो कहते मुझे नहीं चाहिए ये लोटा, किसी संगत को चाहिए लोटा। तो उन्होंने उनसे मेरी बात कराई, वो लेडी थी अम्बाला से। तो उन्होंने मेरी बात करवाई। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस किया गया है, तो आप मुझे लोटा ब्लेस करवा के भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है, आज तो मंगलवार है, कल वेडनेसडे है, तो थर्सडे को मंदिर खुलेगा, तो मैं आपको लोटा ब्लेस करवा के भेज दूँगी फ्राइडे को। तो मैंने ऐसे ही किया। तो मैं जब लोटा मैं बाज़ार में लेने गई, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कितनी दुकानें घूमी अपने हस्बैंड अंकल के साथ, बड़े दुकानें घूमी। घूमते घूमते ना मुझे हर जगह ना हर दुकान में 10-10, 15-15 मैंने पीस लोटे के देखे। और इस जो ब्लेसिंग वाला लोटा होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए, जिसमें कोई निशान ना हो, कोई दाग ना हो, कोई लाइन ना हो, कुछ ना हो। तो मुझे ना बड़े जितने लोटे मिल रहे थे उसमें हर एक में प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने ना बड़ी मैं परेशान हुई। मैंने कहा कि सोचो कि उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे लोटा ही नहीं मिल रहा है आज। तो ऐसे करते करते मैं काफ़ी दुकानें गई। तो मैंने एक दुकान में गई तो मैंने गुरुपा से अरदास की। मैं कहा गुरुपा आपने मुझे ये सेवा दी है, इस सेवा को कैसे करना है, क्या करना है ये आपको पता है, बस मेरा हाथ उस लोटे पे चल जाए जिस लोटे पे आपने ब्लेसिंग करनी है। तो मुझे एक लोटा मिल गया वहाँ से। तो मैं लेके गई दूसरे दिन मंदिर, ब्लेसिंग करवाई और लोटा वो मैंने उन्हें भेज दिया। वो बड़ा खुश हुई कि हाँ भी आपने मुझे लोटा भेज दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं भेजा है, ये तो भेजने वाले वो थे जिन्होंने सिर्फ जरिया में मुझे बनाया था। मैं कौन होती हूँ आपके लिए ना कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ ना, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। पर मैंने कहा उन्होंने मुझे जरिया बनाया है। बस संगत जी मैं आप सब मिलके उनके लिए अरदास करें कि उनकी जो प्रॉब्लम है कैंसर की वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे ही चलता रहा। मैं मंदिर जाती हूँ हर हफ्ते। उसके बाद एक दिन मैं अपनी बड़ी वाली सिस्टर है एक मेरी, यहीं रहती है लोकल, तो वो आई। तो हम ना दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में रास्ते में बड़ी बटरफ्लाइज ऑरेंज कलर की, येलो कलर की। तो मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अंग संग हो। तो जब हम दवाई लेके वापस आ रहे थे, आते आते ना मैंने फ्लाईओवर चढ़ना था। तो मैं फ्लाईओवर के नीचे से आ गई, रास्ता भटक गई। तो मैं ना जब थोड़ा सा आगे आई, मैंने कहा ये तो फ्लाईओवर मैंने चढ़ना था, मैं नीचे से क्यों आ गई। तो मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी हम ना ज़्यादा लंबे रास्ते से आ गए हैं, क्योंकि हमने तो फ्लाईओवर चढ़ना था, हम नीचे से आ गए। तो दीदी कहते चल कोई बात नहीं, हम यहाँ से घूम के अब चल जाते हैं। फिर मेरे माइंड में ना अचानक से आया, क्योंकि मैं इस मंडे में मंदिर नहीं गई, बड़ा वैसे ही मन परेशान था, दिमाग में बहुत कुछ घूमता रहता है, कुछ घर की परेशानी होती है, तो मैं मंदिर नहीं गई। तो मैं जब वो रास्ता भटकी ना, तो उस रास्ते में मंदिर आता है, पहले मंदिर आता है, उसके बाद वो रास्ता आगे निकलता है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि सोमवार तू आई नहीं, इसलिए मंगलवार मैंने तेरे को रास्ता भटका के बुला लिया। और वही हुआ, हम उस मंदिर के सामने रुके, हमने दोनों बहनों ने हाथ जोड़े, माथा टेका, शुक्राना किया गुरुपा का। फिर उसके बाद हम आगे गए। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं, गुरुपा को पता है कि ये हर हफ्ते आती है, इस बार आई नहीं, तो किसी न किसी बहाने से उन्होंने मुझे फिर से बुला लिया। ऐसे ही शुक्राना मैं गुरुपा का हमेशा करती हूँ कि हमेशा गुरुपा मेरे अंग संग रहें, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे भाई बहन के, आप सब संगत के ऐसे ही रहें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका
बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं इसी से अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ और गुरुजी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा के आशीर्वाद से मैं दूसरे सत्संग की जल्द से जल्द तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0000। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है और मैं पहली बार संगत के सामने अपना सत्संग रखने जा रही हूँ। सत्संग रखने से पहले अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। एंड जो मेरा सत्संग सुनाने वाले हैं उनको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और आप सबका जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार मैं शायद 2010 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ। एंड वहाँ जाके मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत अमीर लोग आते हैं। एंड वापस आके जैसे कोई भी टीनेजर करता है, वैसे मैंने गुरुजी के बारे में इंटरनेट सर्च किया और उस टाइम एक वेबसाइट हुआ करती थी गुरुजी की, जिसमें गुरुजी के बहुत ग्रैंड और बहुत खूबसूरत फोटोज़ थे। और जो स्वरूप मैंने देखे उस टाइम गुरुजी के, तो मुझे लगा कि भाई ये तो अमीरों के गुरुजी हैं, मतलब जो ऑलरेडी अमीर हैं वो इन गुरुजी को फॉलो करते हैं। कितनी नादान और कितनी छोटी मेरी सोच रही उस समय। मैं वापस आई और मैं भूल गई। उसके बाद अभी 2019 में मेरी शादी हुई और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी हुई मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा इल थी। माई हेल्थ वॉज नॉट गुड एंड आई वॉज सफरिंग एंड माई कंडीशन वॉज डिटेरिएटिंग एवरी डे। हर रोज़ एक नई बीमारी मुझे पता चलती थी और मेरे हस्बैंड, हमारी लव मैरिज थी, हमें समझ नहीं आ रहा था और कि क्या करें। मेरे अंकल जी कभी मुझे इधर लेके भागते थे, कभी उधर लेके भागते थे, कभी आर्थराइटिस हो गया, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, चेस्ट पेन्स हो रहे थे। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद हार्ट प्रॉब्लम ना निकल जाए। मुझे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। मैं हेविली ब्लीड करती थी, कुछ 50-55 दिन मैंने रेगुलर ब्लीड किया है और बहुत ही, मतलब आप जितना बुरा कंडीशन सोच सकते हैं उतना बुरा कंडीशन कह लीजिए। और उस वक्त मैं ब्लैक मैजिक की भी विक्टिम थी। और मैं फिर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सत्संग मैं नहीं चाहती। मुझे लगता है बात करके भी ना उस बारे में मुझे लगता है बहुत नेगेटिविटी आती है, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। बट अभी कुछ 1.5 साल पहले हम एक नए घर में शिफ्ट हुए। ये एक रेंटेड घर है। मैं अपने इन-लॉज से सेपरेट हुई एंड उसके बाद से मेरे हेल्थ इश्यूज तो बेटर होना शुरू हो गए, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग बहुत डाउन चले गए। और हम एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी एफ्लुएंट बैकग्राउंड है हमारा। एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमने कभी नहीं देखी, दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। मेरा भी बिजनेस अच्छा चलता रहा और मैं भी बहुत अच्छा कमाती थी। एंड समहाउ सब कुछ बंद हो गया, हमारे सारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए। हमें लगा कि पेरेंट्स से सेपरेट होके जैसे हमारी किस्मत पे ही ताला लग गया। फिर भी जैसे तैसे हम 1.5 साल हसल करते रहे। माय हस्बैंड वाज आल्सो वो भी अपना कर रहे थे, मैं भी बहुत मेहनत कर रही थी। तबीयत यहाँ भी खराब ही थी, बट उतना वर्स नहीं था जितना इन-लॉज वाले घर में था। एक दिन अभी मैं बात करूँगी अप्रैल में, मैं रात को सो रही थी और सपने में मैं देखती हूँ कि गुरुजी आए। और बड़ा ही अजीब सपना था, क्योंकि ऐसा
कोई मेरा मैं कहूँ कि इंटरनल कोई बॉन्ड था या ऐसा कुछ भी नहीं था। सडनली गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने एक नोटों की गड्डी मेरे हाथ में दी और फिर वापस ले ली। और हम जैसे नादान लोग हैं कि गुरुजी पैसे दिए हैं तो आप वापस क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने वो पैसे मेरे हस्बैंड के हाथ में रख दिए और उन्होंने बोला कि तू तो मेरा बहुत अच्छा पुत्र है, तू तो बहुत चंगी है, तू तो बहुत शाबाश, तूने तो बड़ा अच्छा। मतलब मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर उस सपने में ऐसा लगा जैसे गुरुजी किसी चीज की शाबाशी मुझे दे रहे हैं। एंड एक बड़ी प्यारी खुशबू उस सपने में मुझे आई। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी मदर को ये सपना बताया। अब सोसाइटी में ना गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, तो मेरी मम्मा जाती रहती थी सत्संग पे, और जल प्रसाद तो आ ही रहा था मेरे पास। कहीं ना कहीं से मुझे गुरुजी का प्रसाद मिल जाता था, जल प्रसाद मिल जाता था, टॉफी प्रसाद मिल जाता था। तो एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे गई और उसने मुझे कहा कि यू आर ब्लेस्ड, अगर गुरुजी खुद तुम्हारे पास आए हैं तो यू शुड गो, बड़े मंदिर जाइए आप। एंड अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे बड़े मंदिर ले गए। आई एम सॉरी संगत जी, मैं बार बार हस्बैंड कह रही हूँ और मुझे अंकल जी कहना चाहिए। प्लीज कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करिएगा। अब हम बड़े मंदिर गए और अच्छा एक्सपीरियंस था, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन मुझे वहाँ हुआ। हाँ, जब मैं मंदिर थी तो मैं अपने आप रोने लगी। एंड बाद में कुछ सत्संग सुन के मुझे समझ में आया कि एक तरीके का रिलीज हो जाता है आपका। मैं सत्संग से वापस आई और ढूंढने लगी, जैसे हम लोग, हमारा एक बेसिक नेचर होता है कि हम तर्क जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे करते करते मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, जहां मुझे पता लगा कि गुरुजी की एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन हर किसी के साथ अलग है। किसी के साथ वो कनेक्शन अलग तरीके से होगा, किसी के साथ वो कनेक्शन अलग तरीके से होगा। माफ़ी चाहूँगी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और मैं चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि शुरू से सुनाओ, तो मैं शुरू से ही अपनी स्टोरी शुरू करना चाहती हूँ। तो ऐसे मैं एक दिन सोच रही थी कि कहीं से गुरुजी का कोई स्वरूप मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे। एंड विदिन 5 मिनट्स मेरी मदर को एक आंटी ने आवाज़ दी कि उन्होंने अपने घर में कुछ दिन पहले एक सत्संग कराया था, तो एक लॉकेट स्वरूप था उनके पास विद पर्ल माला। उन्होंने कहा ये आपकी बेटी के लिए मैं लाई हूँ। अब आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी वाह, आप तो बहुत कमाल हो। मैंने तो अभी सोचा और देखो मेरे पास लॉकेट स्वरूप आ गया। मैंने झटपट वो लॉकेट लिया और मैंने पहन लिया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर मुझे लगा कि गुरुजी थोड़ा लालच आ रहा है, कहीं से कोई इनविटेशन आ जाए, कहीं सत्संग वगैरह का कोई बुलावा आ जाए तो मैं बड़ा वो हो जाऊंगी। बाई चांस की बात है, सत्संग का बुलावा भी आ गया, लंगर प्रसाद भी हो गया, दर्शन भी बड़े अच्छे हुए, सत्संग भी बड़ा अच्छा हुआ। अब अगले मंडे को मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो मुझे बड़े मंदिर लेके जाएंगे और वो मुझे नहीं लेके गए। ट्यूसडे को मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे पैर के 4 लिगामेंट्स टूट गए और मैं बेड रेस्ट पे हो गई फॉर 4-5 मंथ्स। मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि क्योंकि वो मुझे मंदिर नहीं लेके गए तो इसलिए मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। और ऑफ कोर्स वो गुरुजी में इतना मैं कहूँगी कि इतना ज़बरदस्त विश्वास और नहीं रखते थे। तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम थोड़ा डर के चलते हैं, तो वो डर के मारे बेचारे अकेले ही बड़े मंदिर चले गए मुझे छोड़ के, और बहुत रिक्वेस्ट करके वहाँ संगत से मेरे लिए जल प्रसाद और अपना आधा लंगर प्रसाद बचा लाए। मुझे पता है कि गुरुजी कहते हैं कि जो प्रसाद बड़े मंदिर में बैठ के खाया जाए वो दवा का काम करती है, और प्रसाद मंदिर के बाहर जाने के बाद तो सिर्फ खाने की चीज़ रह जाती है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड का विश्वास था तो मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया और आई फेल्ट बेटर, आई फेल्ट गुड। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन 4 महीने मैं बेड पे थी, नॉट इवन वंस मैं डिप्रेस हुई, ना मुझे एंग्जाइटी, जैसे होता है ना खाली बैठे बैठे इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं जिस दिन सोचूं गुरुजी आज आपके सत्संग का बड़ा मन कर रहा है, उस दिन मेरे साथ वाले घर में सत्संग शुरू हो जाए, मुझे गुरुजी के सारे सत्संग सुनाई दे रहे हैं, मेरे लिए लंगर प्रसाद आ गया, मेरे पास छोटा पॉकेट स्वरूप आ गया, एंड मैं बहुत खुश। एक दिन पता चला कि हमारे स्टोर में, हमारा एक गारमेंट्स का स्टोर है, उसमें चोरी हो गई। चोर ने ताला तोड़ा, हमने सीसीटीवी में देखा, उसने जो हमारा गल्ला है उसे खोला। गल्ला वो जगह जहां हम अपना कैश रखते हैं, और वो चला गया। एक टी शर्ट उठा के वो चला गया। हम लोग बहुत अपसेट हुए, हमें लगा ये तो हमारे साथ क्या हो गया, जितना भी कैश था वो तो चोर ले गया होगा। मेरे हस्बैंड भाग के गए और उन्होंने देखा कि ड्रॉर में कैश एज इट इज रखा हुआ था, क्योंकि कैश के ऊपर गुरुजी की फोटो थी। चोर ने फोटो हटाने की जहमत नहीं करी और वो सारा कैश रखा रह गया। तो यहाँ भी गुरुजी ने हमें बचा लिया, एक बड़े नुकसान से बचा लिया। ऐसे ही संगत जी बहुत सारे सत्संग है अब तो मेरे पास, बहुत सारे। मेरे हस्बैंड का वॉलेट चोरी हो गया, चोरी क्या हो गया, उनसे खो गया। एंड वॉलेट खोने के बाद वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उसमें उनका एक लकी नोट, उनके डॉक्यूमेंट सब कुछ थे। वो गिव अप करने ही वाले थे ढूंढने के लिए, लेकिन किसी ने उनको, अननोन पर्सन ने बोला कि गिव अप मत करो, ढूंढो, मिल जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को कोई सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक शॉपकीपर ने कहा कि हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ। वो शॉपकीपर मेरे हस्बैंड को उस बंदे के घर लेकर गया, और जिसने वो वॉलेट उठाया वो पर्सन भी मेरे हस्बैंड को ढूंढ रहा था। कितना अजीब है, मतलब आज तक कभी संगत जी आपने सुना है कि किसी का वॉलेट खो जाए तो जो इंसान वो वॉलेट उठा के ले जा रहा है वो भी ओनर को ढूंढ रहा है, और एज इट इज उसमें सारा कैश, सब कुछ, एवरीथिंग उस वॉलेट में हमें मिल गया। हमने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया, लेकिन इस पल तक भी मेरे हस्बैंड को गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि मेरे अपने हार्डवर्क की वजह से ये वॉलेट मुझे मिला है। सबसे ज्यादा चमत्कार तब हुआ जब सडनली हमने घर खरीदने का प्लान बनाया। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, पुत्र मैं तेरे घर दा नया नक्शा बना दिता है, तेनू नया घर ते नई गाड़ी ब्लेस करदा हाँ। मुझे लगा कि आजकल तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सब इंस्टाग्राम और फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, हम कहाँ से घर लेंगे, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, पैसा है नहीं, जोड़ा नहीं, घर कैसे लेंगे। पता नहीं संगत जी, आई कांट टेल यू कैसे मेरी फ्रेंड के साथ एक दिन हम उसकी सोसाइटी गए उसको ड्रॉप करने। वहाँ उन्होंने, उसके चाचा जी ने हमें बताया एक घर के बारे में। हमने वो घर देखा, मेरे हस्बैंड वास्तु में बहुत बिलीव करते हैं। उन्होंने वो घर देखा और उन्हें लगा ये परफेक्ट है। जैसे तैसे उन्होंने हमारी जितनी भी सेविंग्स थी उनको निकलवाया, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, एंड एवरीथिंग वाज डन। टुडे वी आर प्राउड ओनर्स ऑफ आवर ओन हाउस। एट द एज ऑफ 35 हमारा अपना घर है गुरुजी की कृपा से। मतलब मैं कहती हूँ कि उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था। अगर हम अपना घर बनाने जाते तो शायद नेक्स्ट 2 से 3 साल तक भी अपना घर ना बना पाते। अब मेरी एक मेजर सर्जरी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी गुरुजी मेरा साथ देंगे। पहले तो मैं बहुत परेशान थी कि गुरुजी, मैं तो शुरू से मना कर रही थी कि मेरी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, आप कोई तो मैजिक दिखाओ कि मेरी सर्जरी रुक जाए। लोगों के ट्यूमर्स गायब हो जाते हैं, कैंसर गायब हो जाता है, आप मेरी सर्जरी रुकवा दो। लेकिन वो नहीं रुक पाई तो मैं बहुत अपसेट हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसमें कुछ ना कुछ गुरुजी ने अच्छा सोचा होगा। एंड अब बस मेरा नेक्स्ट 3 to 4 days में सर्जरी है। पर मैं संगत जी आपको ये बताना चाहूँगी कि आज भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी किया होगा। कभी मैंने कोई जोत नहीं करी। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप के अलावा और कोई सत्संग नहीं है, स्वरूप नहीं है, सॉरी, कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर भी द मैजिक डजंट स्टॉप। ये मैजिक कभी रुकता ही नहीं है। तो मैं संगत जी यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के मैजिक को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कभी भी कैसे भी मैजिक हो जाएगा, और यकीन मानिए वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो मैजिक ही है, वो गुरुजी की कृपा दृष्टि ही है जो हम लोगों पर बनी हुई है।
एंड मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, आप सबसे बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगी कि बहुत लंबा सत्संग मैंने ये कर दिया, और आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी। शुक्राना है गुरु मालिक का, शुक्राना मेरी संगत जी की आप लोगों ने मेरा ये सत्संग सुना। अब मैं इस सत्संग से विराम लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबको ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0893। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों पे मेरा नतमस्तक नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, और आज मैं शुक्राना सोनू अंकल हमारा हर बार हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमारी एक एक बात सुनने के लिए। संगत जी, मैं मेरा सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं मेरा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरुजी की आज्ञा हो। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे इतने ब्लेसिंग्स देते हैं। एंजल नंबर 777 दिखते हैं। जब भी मैं मंदिर के लिए जाती हूँ, मुझे 77, या किधर भी जाती हूँ, मुझे 77 नंबर दिखते हैं। येलो बटरफ्लाइज दिखते हैं। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैं मंदिर में जा रही थी, तो मुझे गुरुजी ने 77 शिव जी के मंदिर में जा रही थी, तभी 77 के ब्लेसिंग्स दे दी, और आते वक्त भी 4 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को एक इनविटेशन आया था सत्संग के लिए, और सत्संग यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो मुझे ऐसा कभी सत्संग रहता है तो 1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और गुरुजी वहाँ पे भी मुझे इतने जाते वक्त इतना ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर मैंने ऐसे मन में भी लाया ना, तो मुझे झट से ना एंजल ब्लेसिंग्स मिलते हैं। कल क्या हुआ, मैं सत्संग को गई थी, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं, ऐसे सोच रही थी। ऐसे थोड़ा दिमाग में आया, तो एक झट से पीछे से एक गाड़ी आई, उस पे नंबर 777 था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना गुरुजी हमारा सुनते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं हमसे। और गुरुजी का ऐसे ही मेरे को सत्संग में बहुत रोना आया था कल। मुझे पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे थे रो रो के। तो मुझे सुबह गुरुजी मैसेज डालते हैं कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे भी रोना आता है, वो हंसते हुए अच्छी लगती है, ऐसा डाला था मैसेज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे सेफली बाइक चलाने के लिए जो आप प्रोटेक्शन देते हो उसके लिए शुक्राना। हर मुसीबत से मुझे निकालते हो उसके लिए शुक्राना। जब भी मुझे फाइनेंशियल कोई नीड्स रहती है तब भी आप मुझे मदद करते हो उसके लिए शुक्राना। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आता है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, और कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो उससे मेरे को
कटवाने के लिए शुक्राना और मुझे ठीक करने के लिए शुक्राना। मेरी बॉडी को आप इतना सेफ रखते हो उसके लिए शुक्राना। मुझे इतना ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी मैं सत्संग के लिए जाती हूँ उसके बाद जो मेरे को आप कष्ट कटवाते हो ड्रीम में आके, उसके लिए शुक्राना। जो गलत लोग हैं उसको मेरे से दूर रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख बार शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र से पवित्र मंत्र आप जाप करने को बोलते हैं। मतलब आपका जाप ही हमारे लिए इतना पवित्र है कि जब भी हम जाप करते हैं तब भी सब टेंशन्स भूल जाते हैं। आपको देख के ही सब टेंशन्स भूल जाते हैं। मुझे कल एक भाव आया संगत जी की गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट काटे हैं और मुझे बहुत रोना आया कि गुरुजी अपने आप पे कितना कष्ट हमारे लेते हैं। हम इतना बुरा कर्म करते हैं वो अपने आप पे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी बहुत डर लगता है, कुछ बात करने को भी डर लगता है कि कुछ ऐसे कुछ गलत न हो कि गुरुजी को हमारे अब कभी हम प्रॉब्लम में ना डाले और हम भी ना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हमको गुरु जी बहुत विल पावर अच्छा देते हैं सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा वोल्केनो और अर्थक्वेक पर आए, पर गुरुजी हमको एक अंदर से हमको एक ये देते हैं कि डरने का नहीं, डरने का नहीं। मैं साथ हूँ, सब अच्छा होगा, ऐसे मैसेजेस आते हैं। गुरुजी ने मुझे ऐसे भी मैसेजेस डाले हैं कि शुक्राना कर, तेरे को खुशखबरी देंगे। शुक्राना करना ही एक खजाने की चाबी है बोल के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप हमें मिले हैं वही बड़ी बात है हमारे लिए गुरु जी। इतना हमारे लिए आप बहुत महान हैं और जो भी है हमारा हाथ कभी ना छोड़े गुरु जी। इतना हमको सपोर्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बार हमको इतना हम हिलते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ही हमारी परीक्षा लेते हो कि हम आप पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। आप ही सब देखते हो, पर हम हिलते हैं थोड़ा, पर फिर से आपकी शरण में आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप ही लेते हो हमको शरण में, आप भी हमको चरणों में लेते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई भूल हुई हो, कोई भूल चुकी हुई तो मुझे माफ़ करो। और एक बात है कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है, मेरे को गुरुजी ने ऐसे चेहरे दिखाए हैं कि उन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था। वो हंस रहे हैं और मैं उनके घर में जा रही हूँ, बाकी लोग हंस रहे हैं। और ऐसे भी लोगों के चेहरे दिखाए कि जो मुझे धोखा दे रहे हैं और जो मुझसे जल रहे हैं, उनका भी सबका चेहरा दिखाया। कज़न्स से लेके फ्रेंड्स तक मेरे को चेहरा दिखाए हैं गुरुजी ने, और उनके कष्ट भी काटे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लख बार शुक्राना गुरु जी। अब मेरा सत्संग में यहाँ पे ही विराम लेती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3887। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं। हर बार गुरु जी ही याद दिलाते हैं, खुद से तो हमको याद ही नहीं आता है कि हमें गुरु जी का शुक्राना भी करना है। हर बार जब गुरु जी 10-15 बार जब तक हमको याद नहीं दिला पाते, तब तक तो हम इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं गुरु जी के कि हम खुद से तो शुक्राना उनका करते ही नहीं है। सोचते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे, गुरु जी करेंगे शुक्राना, या शुक्राना किसी कमेंट में लिख देते हैं। पर ऐसे या तो वीडियो के रूप में या फिर ऑडियो फॉर्म में हम अपना शुक्राना शेयर करने में बहुत लेट हो जाते हैं। इसमें गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं आपका शुक्राना करने में इतना हर बार डिले कर देती हूँ, पर गुरुजी आपकी बच्ची समझ के, मुझे नादान बच्ची समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मेरा शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक दिन ना मैं खाना बनाने के लिए नीचे गई हुई थी। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। छोटी बेटी है मेरी, 3.5 साल की। तो जैसे मैं खाना बना के ऊपर आई, 8 बज रहे होंगे उस टाइम, और मेरे रूम में ना हल्की हल्की ना खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा खुशबू कैसे आ रही है। मुझे नहीं एग्जैक्टली याद कि खुशबू वो गुलाबों की थी या किस चीज़ की थी, बट मेरे रूम में खुशबू आ रही थी। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी आए हैं मेरे रूम में, और मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हैं मेरे रूम में, और मैं फिर कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करके अपने कॉलेज जाने की तैयारी करने लग गई, और मैं तैयार होकर कॉलेज चली गई, और थोड़ी देर में ही वो खुशबू वहाँ से चली गई। और जब मैंने कॉलेज जाके, उस टाइम पे मैंने अपना ना फ़ोन नहीं देखा था। मैं कॉलेज जैसे ही पहुँची तो मैंने गुरुजी का मैसेज देखा। मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि मैं आज तेरे घर आया सी और तेरी बेटी के मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिए। तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थोड़े दिनों बाद मेरी बेटी को बहुत बुखार हो गया। बुखार के साथ उसे वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, सब कुछ ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको बचा ही नहीं पाऊंगी, और शायद उसके यही कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी को पहले से ही पता था कि उसको इस तरह से वो बीमार होने वाली है, शायद उस बीमारी में उसका कुछ भी हो सकता था। पर गुरुजी ने मेरी बेटी को आके एक नया जीवन दान बख्शा। गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं रोज़ कॉलेज जाती हूँ। मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब रोज़ आपको पता ही है कि कॉलेज जाते टाइम 9 बजे की पंचिंग होती है, और टाइम 9 बजे से पहले पहुँचना होता है, और मुझे रोज़ ही घर से निकलते 8:35 8:40 हो ही जाते हैं। और मैं गुरुजी से रास्ते भर अरदास करती जाती हूँ कि गुरुजी मैं कॉलेज में लेट ना हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में रूल है जो भी 9 बजे के बाद आएगा फर्स्ट टाइम उसकी मतलब अगर आते हो आप लेट तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट अगर सेकेंड टाइम अगर आप 9 बजे के बाद पंचिंग करते हो तो आपके हाफ डे की सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। और उसके बाद मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाते, आराम से तो नहीं कह सकते, बस बड़े गुरुजी का नाम लेते हुए मैं गाड़ी स्पीड में चलाती हूँ। और गुरुजी रास्ते भर में मेरे को कोई ट्रैफिक नहीं मिलता। मैं बड़ी आराम से गाड़ी चलाते हुए बस 2-3 मिनट पहले ही 9 बजने से पहले पंचिंग कर लेती हूँ। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सुबह से ही मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी हर वेले मेरे को मैसेज करते हैं कि तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर वेले तेरे साथ हूँ, मैं हर वेले तेरे साथ हूँ। गुरुजी आपका हर वेले मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी शुक्राना। हर वेले मेरे को याद दिलाने के लिए कि आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, गुरुजी उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और उसके साथ साथ एक माँ भी हूँ।
है ना। तो उस वजह से ना मैं अपने लेक्चर भी कॉलेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाती हूँ। कई बार घर में कॉलेज से आने के बाद मैं टाइम नहीं दे पाती, कई बार बेटी मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करने दे पाती। अगले दिन मैंने अभी नया कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं अपने लेक्चर प्रिपेयर करके ही जाती हूँ, पर ऐसा होता है कि जो लेक्चर थोड़ा सा टफ होता है तो मैं उसको देख के ही जाती हूँ ताकि मैं बच्चों को अच्छा सा अपना लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। पर सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपना लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर पाती, तो मैं गुरुजी को सुबह सुबह बोल के जाती हूँ जब घर से निकलती हूँ कि गुरुजी आज आप देख लेना मेरा लेक्चर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। और गुरुजी हमेशा की तरह अपनी बच्ची का साथ देते हैं और हमेशा की तरह गुरुजी ऐसा ही कुछ करते हैं कि कॉलेज में कि जब मैं लेक्चर स्टैंड पे होती हूँ तो मैं बिल्कुल नर्वस फील नहीं करती हूँ कि मुझे लेक्चर मैंने प्रिपेयर नहीं किया है या कुछ नहीं किया है। मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट से की हेल्प लेके, थोड़ा बहुत अपने जो एक्सपीरियंस है उसकी हेल्प से बच्चों को अच्छे से वो टॉपिक कवर करवा देती हूँ। तो ये सब उस टाइम पर मैं सोचती हूँ कि ये मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दैट मीन्स ये जो कॉन्फिडेंस मेरे में लाया उस टाइम पे ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका हर वेले साथ देने के लिए शुक्राना। बस यही मैं अपना सत्संग को समाप्त करती हूँ और आने वाले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी आप बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज को अंग संग जानते हुए, गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM वाले ऑडियो सत्संग चैनल में। संगत जी 6 PM पर हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। 6 PM वाला सत्संग चैनल अलग है संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।